नमस्ते बच्चों, वेलकम टू वेदनम एजुकेशन। मैं रिद्धि सर और आज का डेट है 1 दिसंबर 2023। मतलब लगभग 3 महीने रह गया है सीबीएसई फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और ये जो फेज है ये रिवीजन फेज है। तो मतलब ये 3 महीने में हमें जम के रिवीजन करना है, तभी जाके हमारा मनचाहा जो मार्क्स है, मनचाहा जो परसेंटेज है वो मिल सकता है। किसी को 85%, किसी को 90, 95%, 98% तक। लेकिन आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारे जगह पे ऐसा कोई सॉलिड धांसू रिवीजन स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं। अगर आप भी वही हो तो यही आज हम करने वाले हैं। लास्ट 3 महीने में रिवीजन कैसे करें, एक सॉलिड स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी अगर आपने फॉलो किया तो मेरी गारंटी आपका जो मनचाहा परसेंटेज है वो मनचाहा परसेंटेज आपको मिल सकता है। 85, 90, 95, 98। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। तो बच्चों अभी आ जाते हैं हम हमारा रिवीजन स्ट्रैटेजी में। तो अभी रिवीजन स्ट्रैटेजी चालू करने से पहले आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये जो स्टूडेंट्स है, जैसे आप जैसे जो स्टूडेंट्स है, इनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन से कैटेगरीज, ये देखिए। तो पहला कैटेगरी जो है वो प्रिपेयर्ड है। प्रिपेयर्ड का मतलब क्या है, वो स्टूडेंट्स जिनको 80 to 90% मिलता है स्कूल एग्जाम्स में। तो मतलब वो थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे तो वो आराम से 95, 98% तक लेके आ पाएंगे। ठीक है। दूसरा कैटेगरी प्रिपेयरिंग, मतलब जिनको स्कूल एग्जाम्स में 50 से 75% मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, वो 80 तक पहुंच नहीं पा रहा है। लेकिन क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि उनका हो सकता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में कहीं कहीं डाउट्स रह गया है, वो डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहा है, या प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है। तो उनको अभी उनका जो चाहत है, वो उनका चाहत क्या है, उनका मन चाह परसेंटेज क्या हो सकता है कि मुझे 80 to 90% मिलना चाहिए। तो ये रिवीजन स्ट्रैटेजी से ये बच्चे, उनका जो मन चाह परसेंटेज है वो जरूर अचीव कर पाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। और लास्ट में जो बच्चे हैं, वो जो थर्ड कैटेगरी है वो अनप्रिपेयर्ड कैटेगरी है। मतलब जिनको स्कूल एग्जाम्स में 50 या 50% से भी नीचे मिल रहा है, उनको अभी भी बहुत सारा पढ़ना बाकी है और 3 महीने में उनको बहुत कुछ कवर करना बाकी है। अगर वो सोचते हैं कि मुझे 95, 98% मिल जाता है, और अगर कहीं कोई और उनको झूठा होप दे देते हैं कि हाँ आपको मिल सकता है, झूठा आशा दे देते हैं कि आपको मिल सकता है, वो गलत होगा। क्योंकि 3 महीने में ये बच्चे कभी भी 90, 95 नहीं पहुंच सकते। हाँ, वो जरूर 60, 65, 70, 75 तक पहुंच जाएंगे, जरूर पहुंचेंगे अगर ये रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉलो किया तो लेट्स लुक इनटू द रिवीजन स्ट्रैटेजी। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट्स और द चैप्टर्स। अभी इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें हर एक जो हमारा सब्जेक्ट है, मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, वो सारे बुक्स हम अपने सामने लेके बैठेंगे और हम एक एक करके देखेंगे हर एक सब्जेक्ट का। सोचिए कि अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में देखेंगे कौन से मेरे मैथ्स के चैप्टर्स है जो मुझे डर लगता है, जो मुझे डाउट्स है, जिसको मुझे वापस रिवाइज करना है, थोड़ा और रिवाइज करना है। ऐसे सेम साइंस के लिए, सेम इंग्लिश के लिए, सेम एसएसटी के लिए हमें पहले आइडेंटिफाई करना है। अगर हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आगे वो सब कुछ हैफेजर्ड हो जाएगा, सब खिचड़ी बन जाएगा। तो हमें खिचड़ी नहीं बनाना है, हमें प्लान आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट्स, द चैप्टर्स। हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर में कहां कहां डाउट है वो हमें आइडेंटिफाई कर लेना है। अभी नेक्स्ट जाते हैं सेकंड स्टेप में। ठीक है, ओके बच्चों, ये हमारा सेकंड स्टेप। हमारा सेकंड स्टेप क्या बोलता है, चेक द सिलेबस एंड द पैटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई का सिलेबस चेंज होता जा रहा है। तो जो बच्चों को पता नहीं है, जिन बच्चों को पता नहीं है, अभी फर्स्ट कैटेगरी का जो बच्चे हैं उनको सब पता है पूरा। जो सेकंड कैटेगरी में जो प्रिपेयरिंग वाले कैटेगरी में बच्चे हैं, उनको थोड़ा कुछ, किसी बच्चों को पता होगा या कोई बच्चों को पता नहीं होगा। तो उनको क्या करना है, सीबीएसई के वेबसाइट में जाना है, पूरा हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है और उसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखना है। सीबीएसई के ही वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। ठीक है। और ये जो थर्ड कैटेगरी के बच्चे हैं अनप्रिपेयर्ड, उनको तो जरूर जाना है, उनको तो जरूर देखना है सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, क्योंकि हर साल सिलेबस चेंज हो रहा है। कुछ जो चैप्टर्स पहले थे वो अभी नहीं है, तो आपको जाना ही जाना है। और सबसे पहले तो ये देख लेना है, क्योंकि सोचिए कि आपने इंग्लिश ले लीजिए, इंग्लिश में क्लास 10th में 100 ड्रेसेस करके एक चैप्टर होता था, वो इस साल नहीं है।
तो इसीलिए आपको द सिलेबस एंड पैटर्न चेक करना बहुत जरूरी है। आगे कुछ करने से पहले तो ये चेक कर लीजिए एंड उसके बाद हम अगले स्टेप में जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अभी आ जाते हैं हम थर्ड स्टेप में। ये जो थर्ड स्टेप है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा स्टेप है क्योंकि ये अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा पूरा रिवीजन स्ट्रेटजी ही गलत हो जाएगा। ओके, तो आपने कभी देखा है कि सोचिए कारगिल वॉर, 1999 का कारगिल वॉर याद है आपको? अभी कारगिल वॉर में पाकिस्तानी वाले सब हमारे पीक्स में बैठे थे, हमारे जो हिमालयन पीक्स है वहां पे कैप्चर करके बैठे थे। अभी उनको वहां से हटाने के लिए हमें एक प्लान प्रिपेयर करना पड़ा था। हमारे जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट है उन्होंने एक प्लान प्रिपेयर किया था, तभी जाके वो उनको वहां से निकाल पाए। यस और नो? यस और नो? अगर कोई प्लान नहीं होता तो क्या हम वो अचीव कर पाते? नहीं ना। यस और नो? नहीं पाते। तो हर एक चीज का एक प्लान रहता है। तो ये जो थर्ड स्टेप है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें एक स्केड्यूल प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक रूटीन बनाना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा एंड दैट्स व्हाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट प्लान हमारा रिवीजन स्ट्रैटेजी फेल है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि हमारा प्लान क्या है। अभी मैंने जो मेरे ऑफलाइन कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक प्लान बना के देता हूं हर साल, तो वही प्लान मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। तो बच्चों ये रहा प्लान, ये है आपका रूटीन। आप ये रूटीन फॉलो करोगे ना, मैं गारंटी देके बोल रहा हूं आपका रिवीजन सक्सेस होगा ही होगा। आपका जो मनचाहा परसेंटेज है आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो प्लान क्या है एक बार हम समझ लेते हैं। सब्जेक्ट्स क्या क्या है? मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, 6 सब्जेक्ट जैसे कि आईसीटी हो गया, एआई हो गया, वो आपका 6 सब्जेक्ट हो गया, या कुछ और भी हो सकता है। और उसको रिवाइज कैसे करना है, हमें डिवाइड कैसे करना है, जितना दिन बाकी है हमें उनको कैसे, कौन से सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, वो मैंने एक प्लान बना दिया है। और आपको ये प्लान फॉलो कर सकते हो या फिर इसमें थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो और अपने हिसाब से वो प्लान बना सकते हो। ठीक है, ओके, अभी देख लेते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं प्लान के बारे में। मॉर्निंग मतलब एक दिन को मैंने मॉर्निंग में और इवनिंग में डिवाइड किया है। और बच्चों ये समझ लो, ये तीन महीना जो बाकी है, ये 3 महीने में आपको 4 से 6 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो आपका जो मनचाहा परसेंटेजेस है वो नहीं मिलने वाला। कोई भी बच्चा बिना मेहनत का उतना परसेंटेज नहीं ले सकता। अगर कोई आपको बोल दे तो वो झूठ बोल रहे हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो आप स्मार्ट स्टडी करो, और ये जो है ये स्मार्ट स्टडी है। चाहे आप स्मार्ट स्टडी करो या फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करो और मेहनत करो तो आपको आएगा, लेकिन आपको 4 से 6 घंटा देना ही पड़ेगा। तो हम एक बार देख लेते हैं टाइम। अभी मंडे को क्या करना है? सुबह मॉर्निंग 1.5 आवर्स आपको मैथ्स के पीछे देना ही देना है। प्लीज अंडरस्टैंड कि मैथ्स पेपर जो है, मैथ्स पेपर में एटलीस्ट 35 to 36 सम्स रहता है जो हमें 3 घंटे में कंप्लीट करना पड़ता है। अभी 3 घंटा अगर हम पकड़ लेते हैं तो जो छोटे क्वेश्चंस है तो हमें कम से कम 15 क्वेश्चंस 1 घंटे में कंप्लीट करना पड़ता है, और उसके बाद जो बाकी ये क्वेश्चंस है वो 12 क्वेश्चंस 1 घंटे में कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये जो 1.5 आवर्स में आप मैथ्स प्रैक्टिस करोगे ना, टाइम लिमिट लगा के करना कि अगर 1.5 आवर्स है तो मुझे 15 से 20 सम्स कैसे भी 1.5 आवर्स में कंप्लीट करना है। अगर हमने टाइम लिमिट में नहीं किया तो ये कोई काम का नहीं रहेगा हमारे एग्जाम में। दूसरा क्या है, उसके बाद जैसे ही मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट 2 आवर्स क्या करना है, कोई एक साइंस ले लेना है। और साइंस, क्योंकि साइंस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साइंस एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और कैसा होता है कि मैथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैथ्स के ऊपर बहुत सारे बच्चों का डर रहता है, तो इसीलिए मैथ्स आपको रोज करना है। ये जो 3 महीना है, ये 3 महीने में रोज आपको मैथ्स प्रैक्टिस करना है। मैं बोलता हूं अगर आप ऐसे करते हो तो मैथ्स का आप नंबर 1 बन जाओगे आपके हिसाब से। ओके, सीबीएसई में नंबर 1 नहीं, आपके हिसाब से आप मैथ्स में बहुत अच्छा करोगे। और मैथ्स के साथ साथ साइंस भी इंपॉर्टेंट है, तो साइंस को आप मैथ्स के साथ साथ ऑल्टरनेट करना है। तो मैथ्स एक दिन में मैथ्स साइंस, एक दिन में मैथ्स इंग्लिश, एक दिन में मैथ्स साइंस, एक दिन में मैथ्स एसएसटी, मतलब एवरीडे मैथ्स रहेगा, उसके साथ साइंस रहेगा एवरी ऑल्टरनेट डेज। और वो जो ऑल्टरनेट डेज के बीच में, जैसे कि सोचिए मंडे को हमने मैथ्स एंड साइंस पढ़ा, उसके बाद वेडनेसडे को वापस मैथ्स एंड साइंस पढ़ेंगे ऑल्टरनेट डे, उसके बाद वापस मैथ्स एंड साइंस पढ़ेंगे फ्राइडे को। लेकिन वो जो बीच का डेज है, जैसे कि ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया, उसमें क्या करेंगे, उसमें हम हमारा जो दूसरे सब्जेक्ट्स है जैसे कि इंग्लिश हो गया, एसएसटी हो गया, उसको हम पढ़ेंगे।
तो अभी कैसे करेंगे, मॉर्निंग में पहले 1.5 आवर्स तो हम मैथ्स कर रहे हैं ना। किसी बच्चे को मॉर्निंग में पढ़ना ज़्यादा पसंद है, किसी को मैथ्स करना पसंद है, तो जिसको जो चाहिए आप ऑल्टरनेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फॉलो आपको यही करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, मैथ्स और साइंस किए, अगले 2 घंटा, अभी 2 घंटा लगातार आपको नहीं पढ़ना है। सोचिए कि आधा घंटा पढ़ लिए, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा इधर उधर घूम लीजिए, थोड़ा अपने जगह से उठ जाइए। तो उससे क्या होगा कि 5 मिनट के बाद जब आप वापस आओगे तो आपका कंसंट्रेशन थोड़ा और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश, ये सब 2-2 घंटा मॉर्निंग का सिलेबस हो गया। इवनिंग में कैसा है, अगर मंडे का हम देखते हैं तो इवनिंग में 2 घंटा आप हिंदी पढ़ लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला मतलब 30 मिनट, उसके बाद 30 मिनट आप कोई भी मैथ्स का फॉर्मूला, आप कोई भी चैप्टर का फॉर्मूला प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको याद रहेगा। क्योंकि कैसा है, मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट्स है वो कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, और कभी कभार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि फॉर्मूलाज ही याद नहीं रहता। अगर फॉर्मूलाज ही याद नहीं रहेगा तो हम सॉल्व क्या करेंगे, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लास्ट कॉलम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 मिनट का। हर दिन रात को सोने से पहले 30 मिनट आप फॉर्मूलाज प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, कभी कभार इंग्लिश का भी फॉर्मूलाज आता है, टेंसेस में इंग्लिश का भी फॉर्मूलाज रहता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज, डेट्स, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में डेट्स रहता है, तो वो डेट्स फॉर्मूलाज आप ये लास्ट सोने जाने से पहले 30 मिनट्स आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ये 3 महीना आप देखिए। ठीक है, आपको समझ में आया, ये पूरा रूटीन आपको समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं, तो ये सब तो हो गया सैटरडे तक। आप बोलोगे ये सब तो हो गया सैटरडे तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे को क्या करना है, संडे को आपको प्रॉपर सैंपल टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, मतलब 3-3 घंटा देना है, और 2-2 सब्जेक्ट्स का, मतलब एक सैंपल पेपर हो सकता है आप मैथ्स का कर लो, दूसरा सैंपल पेपर तभी नहीं, इवनिंग को सॉल्व करो 3 घंटा देके, या आफ्टरनून को सॉल्व करो 3 घंटा। इवनिंग आप छोड़ दो आपके रिलैक्सेशन के लिए, बाहर जाओ, घूमने जाओ, रिलैक्स करो। ठीक है, मॉर्निंग को 3 घंटा, सोचिए कि आप सुबह 8 बजे उठ गए, 8 बजे उठ के सुबह सुबह आप मॉर्निंग को मैथ्स चालू कर दो या कोई और सब्जेक्ट चालू कर दो। ठीक है, मैथ्स का पेपर सॉल्व करो, और आफ्टरनून में दूसरा एक सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व करो, पूरा सैंपल टेस्ट पेपर। तो इससे क्या होगा, आपका फेमिलियरिटी बढ़ेगा, कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है सीबीएसई में, वो सारे क्वेश्चंस के साथ आपका फेमिलियरिटी बढ़ेगा। तो ये हो गया ये प्लान आप लिख लीजिए, अभी पेपर में बैठ के लिख लीजिए, और या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन लेके प्रिंट आउट कर लीजिए और आपके टेबल के सामने डेस्क के ऊपर लगा के रखिए, और इसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए। मेरा गारंटी है कि अगर आपने इसको सही तरीके से फॉलो किया तो आपको आपका मनचाहा जो परसेंटेज है वो मिलने से कोई नहीं रोक सकता, गारंटी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो बच्चों अभी आ जाते हैं हम अपना 4th स्टेप में। अभी 4th स्टेप जो है वो एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्लान है, मतलब जो 3rd स्टेप में हमने प्लान बनाया वो प्लान को एग्जीक्यूट तो करना पड़ेगा। तो ये 4th स्टेप वही है, एग्जीक्यूशन। प्लान बना लिए, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे वो भी मैं अभी बताने वाला हूं, लेकिन वो बताने से पहले आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। वेदनम एजुकेशन जो है ये एक बहुत ही नया यूट्यूब चैनल है। तो हमने ये चैनल इसीलिए क्रिएट किया था कि जैसे हमारे पास ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे कोचिंग सेंटर तक आ नहीं पाते, या फिर पूरे भारत में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो दूसरे कोचिंग क्लासेस में जा नहीं पाते। तो उन तक पहुंचने के लिए हमने वेदनम एजुकेशन चालू किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लाखों करोड़ों बच्चों तक पहुंचे और उनको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, एंड अगर आपको हमारा ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा और आपको अगर हमारा ये मिशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जितना आप कमेंट करेंगे उतना हमें समझ में आता है कि आपको चाहिए क्या। वैसे हम वीडियोस बना सकते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको भी हम मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं हमारे एग्जीक्यूशन में। अभी जो ये एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूशन भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ये जो बच्चे हैं ये प्रिपेयर्ड है, मतलब ये वो बच्चे हैं जिनको स्कूल के एग्जाम्स में 80 to 90% मिलता है। ठीक है, तो उनको रिवीजन कैसे करना है, कीवर्ड्स टेक्निक से। अगर आपको कीवर्ड्स टेक्निक पता नहीं है तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, जो वो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो वो एक बार आप चेक कर लीजिए।
तो ये कीवर्ड्स टेक्निक की मदद से क्या करना है, हमें सबसे पहला पॉइंट एनसीईआरटी चैप्टर को थॉरोली पढ़ना है एक बार, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड हो, आपको पता है चैप्टर में क्या है, तो फिर वो चैप्टर को आप थॉरोली पढ़ो। ओके, उसके बाद रीड द नोट्स एंड क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अभी आप अच्छे बच्चे हो, आप प्रिपेयर्ड हो, तो आपके पास नोट्स तो रहेगा ही, आपके पास क्वेश्चन आंसर्स भी रहेगा। वो क्वेश्चन आंसर्स एंड नोट्स को पढ़ो कीवर्ड टेक्निक से, मतलब जो क्वेश्चन आंसर्स है उसमें कीवर्ड्स मार्क करो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मार्क करो और सिर्फ वो पॉइंट्स को याद रखो, ठीक है। और फिर लास्ट स्टेप क्या है, टेस्ट योरसेल्फ, मतलब जो आपने अभी रिवाइज किया है वो रैंडमली 4-5 क्वेश्चन सिलेक्ट करो और लिख लो कॉपी में, सिर्फ कीवर्ड्स लिख लो। पूरा सेंटेंस लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पूरा आंसर लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ कीवर्ड्स लिख लो, तो आपको पता चलेगा हाँ ये मेन पॉइंट्स मुझे याद है और ये मेन पॉइंट्स के बेसिस में मैं आराम से सेंटेंस बना सकता हूं आगे एग्जाम में जाके। तो ये हो गया टेक्निक, ये हो गया एग्जीक्यूशन प्लान जो प्रिपेयर्ड है, जो बच्चे प्रिपेयर्ड है। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो ये कैटेगरी में आते हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं और या फिर जो अनप्रिपेयर्ड है। इन बच्चों के लिए हमने एक 6 स्टेप स्टडी प्रोसेस का वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी वो प्रोसेस जो है वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, आप जो प्रिपेयर्ड बच्चे हो वो भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा है। तो मेरा रिक्वेस्ट क्या रहेगा कि थोड़ा सा टाइम निकालिए, वो प्रोसेस भी देख लीजिए, वो प्रोसेस थोड़ा अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्योंकि तो फिर आपका रिवीजन प्रोसेस में बहुत हेल्प हो जाएगा। आप लोग वो प्रोसेस देखेंगे तो आपका रिवीजन प्रॉपरली होगा, ठीक है। तो वो प्रोसेस देख लीजिए एंड उसी प्रोसेस को फॉलो करके आप रिवीजन एग्जीक्यूट कीजिए। अभी ये जो रिवीजन एग्जीक्यूशन का है ये 4th स्टेप का नंबर 1 पॉइंट है। अभी 4th स्टेप का 2nd पॉइंट क्या है वो भी हम देख लेते हैं। अभी ये जो पॉइंट है ये सभी बच्चों के लिए सेम है, ठीक है। प्रिपेयर्ड हो, प्रिपेयरिंग हो, अनप्रिपेयर्ड हो, ये सभी बच्चों के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये करना पड़ेगा। ये 4th स्टेप का 2nd पार्ट जो है ये 2nd पार्ट सबके लिए है, ठीक है। क्या होता है कि जब भी हम कोई इंग्लिश में चैप्टर पढ़ते हैं या एसएसटी में चैप्टर पढ़ते हैं या साइंस में चैप्टर पढ़ते हैं, तो जो डिफिकल्ट वर्ड्स है इंग्लिश में उसको अंडरलाइन कीजिए, उसके ऊपर उसका मीनिंग लिख लीजिए, ठीक है, एंड उसको फिर याद कर लीजिए। और ये क्या होगा कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम जब उसको रिवाइज करोगे तो आपका आंख हमेशा उसके ऊपर जाएगा और वो रिवाइज होता जाएगा और आपके दिमाग में बैठता जाएगा, सेटल होता जाएगा, ठीक है। ये हो गया 4th स्टेप का 2nd पार्ट। अभी हम 5th स्टेप में जाते हैं, ओके। तो बच्चों रिवीजन प्रोसेस का 5th स्टेप क्या है? रिवीजन प्रोसेस का 5th स्टेप है ये मेमोराइज फॉर्मूलाज एंड डेट्स, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश के लिए। अभी ये तो हमने वो जो प्लान हमने बनाया था और आपने जो प्लान देखा उस प्लान में लास्ट में मैंने तो ऑलरेडी बता दिया है। तो ये जो 5th स्टेप है ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, लेकिन ये एक स्टेप है, आपको भूलना नहीं है और ये स्टेप को आपको करना है, क्योंकि हर दिन अगर आप सोने जाने से पहले 30 मिनट्स ये फॉर्मूलाज और डेट्स अगर आप याद कर लेते हो, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप देखेंगे आपका बहुत बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, बहुत अच्छा। इसको बोलने मैं स्ट्रेस देके नहीं बता सकता, मैं कितना भी स्ट्रेस दूं मैं इसका इंपॉर्टेंस नहीं बता सकता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है और आपको इंप्रूवमेंट भी उतना ही लाएगा, ठीक है। अभी चले जाएंगे हम अपने 6th स्टेप में। बच्चों ये जो 6th स्टेप है ना, ये भी मैंने आपको प्लान में बता दिया था। क्या है पता है आपको? ये देखिए, सॉल्व 2 सैंपल टेस्ट पेपर्स एवरी संडे। ये आपको करना ही है, तभी जाके ये पूरा रिवीजन प्रोसेस कंप्लीट होगा। और ये जो सैंपल टेस्ट पेपर्स है ये 2 सब्जेक्ट्स का करना है, मतलब जैसे मैंने बताया था एक ही संडे में आपको अभी आपका सीबीएसई बोर्ड चालू होने तक 12 संडे मिल जाएगा रफली। तो वो 12 संडे में आपको 2-2 करके सब्जेक्ट्स उठाना है। और देखिए आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 5 टेस्ट पेपर्स मैथ्स का और साइंस का कर पाए, 5 मैथ्स का, 5 साइंस का, और बाकी के सब्जेक्ट्स भी 2-2, 3-3 टेस्ट पेपर्स उनका सॉल्व कर पाए। क्योंकि अगर आप ये करते हो, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपका जो क्वेश्चंस आ सकता है सीबीएसई में, वो क्वेश्चंस के साथ फैमिलियरिटी बन जाता है। तो जब सीबीएसई में वैसा ही कोई क्वेश्चन आएगा, आपको याद आएगा, अरे हाँ ये टेस्ट पेपर से मैंने किया था, अरे हाँ ये टेस्ट पेपर में ये वाला क्वेश्चन था, मुझे याद आ गया। तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा, वो एंग्जाइटी जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि फैमिलियरिटी बढ़ जाता है। फैमिलियरिटी बढ़ जाता है तो स्ट्रेस नहीं जाता है, एंग्जाइटी नहीं आता है,
टाइम मैनेजमेंट इजी हो जाता है, जल्दी आप पेपर कंप्लीट कर पाते हो। ठीक है, तो ये 6 स्टेप आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको करना ही है हर संडे। थोड़ा सा इवनिंग को आप रिलैक्स कीजिए, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। ओके बच्चों, ये 6 स्टेप के बाद एक क्विक रिकैप है, लेकिन रिकैप से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है? वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि हर साल सीबीएसई चालू होने से पहले हम एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस का लिस्ट निकालते हैं। वो जो क्वेश्चंस है वो हर एक सब्जेक्ट्स के लिए होता है, मतलब मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी सभी सब्जेक्ट्स का वो एक लिस्ट रहेगा, एक प्रॉपर लिस्ट रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर में से क्वेश्चंस आ सकता है, और क्वेश्चंस भी क्या है, वो क्या कौन सा क्वेश्चंस आ सकता है। तो वो एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस का हम एक लिस्ट निकालते हैं, और वो लिस्ट निकालते हैं हम 1 फरवरी एवरी साल, एवरी ईयर। तो इस साल भी, मतलब 2023-24 का जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स है, उसका जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस का जो लिस्ट है वो भी हम निकालने वाले हैं 1 फरवरी 2024। लेकिन याद रहे ये एक पेड सेशन है, मतलब इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन पेमेंट जो है चारों सब्जेक्ट का मिला के ₹129 है, जो आपका जो मल्टीप्लेक्स में आप मूवी देखने जाते हो ना, वो मूवी टिकट से भी कम है, चारों सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये पेमेंट करने के बाद क्या होता है कि ये जो सेशन का वीडियो लिंक है ये आपको ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आ जाएगा आपके पास, और आप फिर ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो। 1 फरवरी को 2024 को आपके पास आ जाएगा। ओके, दूसरी बात, आपको ये सेशन के लिए रजिस्टर कैसे करना है? रजिस्टर करने के लिए आपको हमारे वेबसाइट में जाना पड़ेगा vedanam.in, एंड वहां पे हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। आपको जब आप वेबसाइट में पहुंचेंगे तब देखिएगा वहां पे मेन्यू है, मेन्यू में MPQ 2023-24 करके एक टैब है, उस टैब में क्लिक करना है। जैसे ही ड्रॉप डाउन आएगा, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे एक टैब है रजिस्टर नाउ करके, एक बटन है रजिस्टर नाउ करके, वो बटन पे क्लिक कीजिए, आप गूगल फॉर्म फिल कीजिए, पेमेंट कीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब हम कर लेते हैं हमारा क्विक रिकैप। तो क्विक रिकैप में क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट्स एंड द चैप्टर्स। जो हमें प्रॉब्लम है, जो चैप्टर में, जो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करना है। सेकंड, चेक सिलेबस एंड पैटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिलेबस में क्या आ रहा है और उसका पैटर्न क्या है वो देखना ही देखना है सीबीएसई के वेबसाइट से। तीसरा स्टेप, प्रिपेयर ए प्लान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विदाउट अ प्लान हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम सक्सेस हमें मिल ही नहीं सकता। फोर्थ स्टेप, एग्जीक्यूट द प्लान। एग्जीक्यूशन मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। जो प्रिपेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए अलग है, जो अनप्रिपेयर्ड है, प्रिपेयरिंग है, उनके लिए अलग है। फिफ्थ स्टेप, मेमोराइज द फॉर्मूला, जैसे मैथ साइंस में। ओके, एंड डेट्स जो हिस्ट्री में आता है वो फॉर्मूला पूरा याद कर लीजिए। सिक्स्थ स्टेप, सॉल्व सैंपल टेस्ट पेपर्स जितना हो सके। अगर आपको 12 दिन से ज्यादा भी अगर टाइम मिलता है, सॉल्व कीजिए, फैमिलियरिटी बढ़ेगा। तो बच्चों, ये हो गया हमारा रिकैप। बच्चों, इतना समझ लीजिए, अगर ये रिवीजन स्ट्रैटेजी, ये प्लान अगर आपने फॉलो किया, आपका मनचाहा परसेंटेज, चाहे वो 90% हो, 95% हो, 98% हो, मिलना ही मिलना है, गारंटी है हमारा। लिख के रखिए, अगर आपने प्रॉपरली ये फॉलो किया। तो वीडियो एंड करने से पहले क्विक टिप्स दे देता हूं। जब भी आप पढ़ो, प्रिंट मीडियम से पढ़ो, बुक से पढ़ो, प्रिंट आउट से पढ़ो, पीडीएफ या फिर आपका कंप्यूटर, मोबाइल, वहां से मत पढ़ो, वहां से पढ़ाई नहीं होता है। और दूसरा, यूज चेयर एंड टेबल सेटअप फॉर स्टडीज। चेयर एंड टेबल में बैठ के पढ़ो तो फोकस ज्यादा होता है। तो बच्चों, आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा, प्लीज इसको शेयर कीजिए, हमें ग्रो करने के लिए मदद कीजिए। हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं, वही हमारा मिशन है। ओके, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जब भी हम कोई नया वीडियो लाएं, आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो यही बोल के मैं आपसे विदा लूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।